हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एचयू के स्टार्टर पैनल के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ लगी होती है और इन चीज़ों का क्या फंक्शन होता है या फिर ये कैसे काम करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट में देखेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है HU31 सप्लाई फ़ैन के लिए जो स्टार्टर पैनल बनाया गया है, जो 3 फेज़ का है और जो मोटर है उसका कैपेसिटी है 5.5 किलोवाट है। और ये जो स्टार्टर पैनल डिज़ाइन किया गया है ये एक स्टार डेल्टा स्टार्टर पैनल है। तो इसके फ्रंट पे आप देखिए यहाँ पे स्विचेज लगी हुई है। जैसे ये जो स्विच है इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर स्विच। इसमें हैंड मोड, ऑफ मोड और ऑटो मोड दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको हैंड मोड में चलाएंगे तो उस समय हम ये स्टार्ट स्टॉप जो बटन दिया हुआ है इसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करेंगे। जैसे हम इसको हैंड मोड में ऐसे करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट का पुश बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये मोटर हमारा चलने लगेगा। और जैसे हम स्टॉप का पुश बटन दबाएंगे तो हमारा जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगा। बट जब ऑफ करेंगे तो ना ही ये हैंड मोड में काम करेगा और ना ही ऑटो मोड में। और जब हम इसको ऑटो मोड में सेलेक्ट करेंगे तो उस समय हम इन दो स्विच के थ्रू इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको नहीं चला सकते। इसके लिए हमको या फिर किसी रिमोट के थ्रू चलाना पड़ेगा या फिर BMS के थ्रू या फिर किसी स्विच के थ्रू। जो यहाँ पे दो इंडिकेटर दिया हुआ है, एक है रन इंडिकेटर और दूसरा है ट्रिप इंडिकेटर। रन इंडिकेटर का काम है कि जब हमारा मोटर चलने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, उस समय ये रन जो इंडिकेटर है वो ग्लो करेगा। ओके, जब ये मोटर ट्रिप कर जाएगा ओवरलोड या फिर किसी अदर रीजन की वजह से, तो उस समय ये जो ट्रिप इंडिकेटर है ये ग्लो करेगा। तो ये हमारा जो AHU का कंट्रोल पैनल है, इसका फ्रंट में जो स्विचेस दिया हुआ है इनका ये सब काम होता है। आइए हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। गाइस, कोई भी पैनल है, कोई भी कंट्रोल पैनल हो, उसमें मेन जो इनकमर होता है वो होता है। जैसे कि मेन पावर सप्लाई जब आइसोलेटर से आता है तो उसका पॉइंट दिया होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 415 वोल्ट AC सप्लाई इनकमर। यानी इसमें जो मेन पावर सप्लाई जो आइसोलेटर से आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। जैसे रेड, येलो, ब्लू और यहाँ पे न्यूट्रल, जो कि अर्थ जो है, अर्थ यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट होगा इस एरिया में। तो अर्थ का इधर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, बस 3 फेज और न्यूट्रल दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेन इनकमर पावर सप्लाई इन करेगा और जब यहाँ से आउट करेगा तो इस स्विच में आएगा। इसको भी हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अभी ऑफ पोजीशन में है, जब हम इसको ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, जिससे ये जो पावर सप्लाई यहाँ पे इनकमर में यहाँ पे इन होगा वो यहाँ से आउट होने लगेगा। और जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो उस समय ये जो पावर सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगा। पावर सप्लाई यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो जो मेन पावर सप्लाई है यहाँ से इसमें इन करता है और इसको जब ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई जो TPN है, TPN में जाता है। TPN के ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें इससे इन होता है पावर सप्लाई और नीचे से आउट होता है। और यहाँ से आउट होके फिर ये जो RCCB दिख रहा है आपको, इस RCCB में इन करता है। फिर जब इस RCCB से आउट होता है तो वो जो पावर सप्लाई है वो इन कंटेक्टर्स पे जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 कंटेक्टर दिया हुआ है, 1 2 3। ये जो है KM मतलब ये जो कंटेक्टर है, मेन कंटेक्टर है, ये डेल्टा कंटेक्टर है और ये स्टार कंटेक्टर है। जब हमारा मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाया जाता है तो उस कंडीशन में हमें 3 कंटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे मेन कंटेक्टर, डेल्टा कंटेक्टर और स्टार कंटेक्टर। अब जो मोटर के लिए जो वायर जाता है ये है, मोटर का वायर जो है यहाँ से जा रहा है। ये रेड, येलो, ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, 6 वायर जाता है स्टार डेल्टा में। तो ये कैसे जाता है इसको हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो मेन कंटेक्टर है, मेन कंटेक्टर के नीचे एक ओवरलोड लगा हुआ है। अगर मोटर ओवरलोड कंडीशन में चलता है तो उस समय अगर ये हाई एम्पियर मोटर लेगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। ये टेस्ट बटन है, हम इसको दबा के प्रेस करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ओवरलोड ये जो प्रोटेक्टर है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये जो है, इस नोब से हम इसके एम्पियर सेट कर सकते हैं कि एम्पियर हमको कितना रखना है। तो इसका ये काम होता है, जब मोटर ओवरलोड काम करता है, ओवरलोड पर चलता है, हाई एम्पियर लेता है, उस समय ये ट्रिप करा देता है, जिससे कि ये पूरा सिस्टम बंद हो जाता है और मशीन भी स्टॉप हो जाता है। अभी यहाँ पर जो बात है, अब हम बात कर रहे थे कि जो 6 वायर आए हुए हैं, मोटर के लिए 6 वायर जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। यहाँ देखिए, मेन कंटेक्टर है, ऊपर से 3 वायर, यहाँ से 3 वायर इसमें आउट हुआ है और 3 वायर यहाँ पे आउट हुआ है। जैसे ये जो रेड है ये 2 है, येलो 2 और ब्लू 2, एक रेड, एक येलो, एक ब्लू इस मेन कंटेक्टर पे कनेक्ट हुआ है और दूसरा रेड, येलो, ब्लू डेल्टा कंटेक्टर पे कनेक्ट हुआ है। और इसके आउटपुट से यहाँ देख सकते हैं U1, V1, W1, ये जो 3 वायर है यहाँ से किससे कनेक्ट होके ये सीधा यहाँ पे गया है, U1, V1 और W1। और जो 3 वायर है जो यहाँ से इन हो रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं U2, V2, W2। ये जो 3 वायर यहाँ से U2, V2, W2, ये भी वायर ऐसे इसके थ्रू ऐसे आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है U2, V2 और W2। तो ये 6 वायर जो है
ये 2 कंडक्टर के थ्रू आ रहा है, ये मेन कंडक्टर और ये है डेल्टा कंडक्टर। बट स्टार कंडक्टर का काम क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। स्टार कंडक्टर में क्या होता है कि ये जो 3 वायर है 1 2 3, इसको यहाँ से ऐसे लूप कर दिया जाता है इसके 3 पॉइंट पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों पॉइंट पर लूप कर दिया जाता है। तो तीनों को जैसे रेड यहाँ पे आएगा, येलो, फिर ब्लू, और ऊपर ले जाके इन तीनों को शॉर्ट कर दिया जाता है। जब ये मोटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कंडीशन में क्या होता है कि ये जो मेन कंडक्टर और ये स्टार कंडक्टर होल्ड होता है। तो मेन कंडक्टर 3 फेस से करके भेजता है U1 V1 W1 पे, बट जो स्टार कंडक्टर होता है वो क्या करता है कि मोटर के जो 3 और पॉइंट होते हैं उनको यहाँ पे शॉर्ट करना, जिससे कि ये मोटर स्टार में स्टार्ट होता है, स्टार कंडीशन में। जैसे ही ये अपने 80% स्पीड पे पहुँच जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक टाइमर लगा हुआ है। टाइमर क्या करता है, इस कंडक्टर को बंद करके इस कंडक्टर को चालू कर देता है। जब ये कंडक्टर बंद होता है, ये कंडक्टर चालू होता है, तो जो फेस सप्लाई है फिर ये शॉर्ट नहीं रहता है। यहाँ से फेस सप्लाई 3 फेस सप्लाई जो होता है वो U2 V2 W2 उस वायर पे जाने लगता है, और टोटल 6 वायर जो होता है 6 वायर पे फेस जाता है। तो ऐसे करके स्टार और डेल्टा में हमारा मोटर रन करता है। आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है फायर अलार्म, इंटरलॉक, डैम्पर और इमरजेंसी स्टॉप, स्टॉप फ्रॉम BMS, जो मैं आपको बताया है। जब ऑटो मोड में हम सेलेक्टर स्विच को रखते हैं, जब हम यहाँ इसको ऑटो मोड में रखते हैं सेलेक्टर स्विच को, तो उस कंडीशन में हमें इन सभी कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि स्टार्ट स्टॉप फ्रॉम द BMS लिखा हुआ है, तो BMS हम इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं अगर हमारे सेलेक्टर स्विच में जो बटन है वो ऑटो पे है। तो यहाँ पे इसका स्टेटस बताएगा कि ये चल रहा है कि बंद है या ट्रिप है। अगर हम BMS रूम से देखना चाहते हैं तो इस इंडिकेटर के थ्रू, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। डैम्पर का स्टेटस बताएगा कि डैम्पर ओपन है या क्लोज है, तो ये उससे स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। तो ये स्टेटस चेक करते हैं, इससे हम इस मोटर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं। और ये जो फायर अलार्म दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये जो फायर अलार्म दिख रहा है, इसका मतलब है कि जब फायर लगेगा तो उस कंडीशन में ये जो हमारा मोटर है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और यहाँ से जो ऑलरेडी लिखा है सप्लाई फैन स्टार डेल्टा 5.5 किलोवाट, ये सप्लाई जा रहा है मोटर के लिए। तो ये एक एचयू का स्टार्टर पैनल है। जो कंट्रोल पैनल होता है बहुत डिफरेंट टाइप का आता है, जैसे VFD का भी आता है, VFD भी लगा होता है, उससे भी कंट्रोल किया जाता है। बट ये जो है स्टार डेल्टा पैनल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई डाउट है इस कंट्रोल पैनल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर जरूर करें।